स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखता है एक लड़की जो पानी में डूब रहा था। वो कैसे भी करके बाहर निकलता है। बाहर निकल के देखता है कि सामने बहुत सारा लाशें बिखरा पड़ा है और उसी टाइम उसे कुछ एलियन दिखते हैं जिसे हम ग्रीनियर कहते हैं। वो लड़की बहुत डर जाती है और वो कैसे भी करके वहां से भाग के जाता है टेम्पल की तरफ, और वो जो ग्रीनियर्स थे वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। But there's still hope. वहाँ पे उसे कुछ एंशियंट वॉरियर का मोन्यूमेंट दिखता है। Of an ancient उनको warrior देखकर past. उसकी दिल में एक उम्मीद का किरण जागता है। वो जो वॉरियर था वो उसकी मदद करेगा। तो उसके बाद हमें दिखता है बहुत पहले जब एंशियंट टाइम में वो लोग ग्रीनियर से लड़के कैसे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते थे। चलो देखते हैं। अभी जिसे आप लोगों ने देखा उसे हम एक्सकैलिबर कहते हैं। तब तक वहाँ पे ग्रीनियर्स पहुँच चुके थे और लड़की उम्मीद छोड़ चुका था, और तभी कुछ मैजिकल होता है। आसमान पे बादल गरजते हैं, बिजली गिरता है और हमें लोटस का आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है वेक अप टेनो, और जिससे हमारा एक्सकैलिबर जिंदा हो जाता है, जो देख के ग्रीनियर डर जाते हैं। ना एक्सकैलिबर तो जाग चुका था लेकिन वो अपने सारे पावर्स एबिलिटी भूल चुका था। तो उसी बात वहाँ पे आता है कैप्टन वॉर, जो कि ग्रीनियर का एक कमांडर, एक लीडर था। वो आके बोलता है कि मैंने देखा लोटस ने तुम्हें कैसे रिवाइव किया, लेकिन लोटस ने बहुत देरी कर दी, अब तुम मेरी प्राइज हो। वो बात कह के उसने एक्सकैलिबर के पैर पे एक डिवाइस लगा देता है। उसके बाद वो अपने ग्रीनियर्स आर्मी को बोलता है कि एक्सकैलिबर को कैप्चर करके उसके साथ ले जाने को, क्योंकि वो एक्सकैलिबर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। तब हमें लोटस का आवाज़ सुनाई देता है जो बोलता है कि हमारा एक्सकैलिबर का जो पावर सिस्टम है उसे वो रिसेट करने वाली है। उसके बाद हमें हमारा ताकत वापस मिल जाता है। उसके बाद हम एनिमी को मार के वहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसी वक्त कैप्टन वॉर एक्सकैलिबर का शिप को तोड़ देता है। उसके बाद एक्सकैलिबर कैप्टन वॉर से फाइट करके अपना शिप लेके ओपन स्पेस में आता है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सकैलिबर अपना शिप में पहुंच चुका है। वहाँ पे एक्सकैलिबर का बात होता है ऑर्डिस से। ऑर्डिस शिप का एक सेफालन है, मतलब शिप का एआई है जो पूरे शिप को कंट्रोल करता है। आयरन मैन मूवी में जैसे जार्विस होता है, वैसे एक्सकैलिबर का जो शिप है उसका पूरा कंट्रोल ऑर्डिस के पास है। ऑर्डिस अपने हिसाब से शिप को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद एक्सकैलिबर शिप में आर्सेनल का सेगमेंट इंस्टॉल करता है, जिससे शिप का आर्सेनल एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद लोटस हमसे कहती है कि हमारा शिप का कम्युनिकेशन सिस्टम को रिकवर करने को, ताकि हम बाकी सारे टेनों से कनेक्ट हो पाए और लोटस को समझ में आए कि मेरे पैर में कैप्टन वॉर ने कौन सी डिवाइस अटैच किया है। मिशन करके हमें एक सेगमेंट मिलता है जो इंस्टॉल करने के बाद हमारा कोडेक्स एक्टिवेट हो जाता है, मतलब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद लोटस को पता चलता है जो डिवाइस कैप्टन वॉर ने अटैच किया है वो ग्रीनियर टेक्नोलॉजी से भी बेहतर है। उसके बाद हमें लोटस कहती है ब्लैक मार्केट आर्म्स डीलर डार्बो से कॉन्टैक्ट करने को, जो अभी ग्रीनियर्स के कब्जे में था और कैद था।
तो हम डार्बो को छुड़ाने के लिए एक मिशन में जाते हैं जहाँ पे ग्रीनियर डार्बो को कैप्चर कर रखा था। वहाँ से हम फाइट करके डार्बो को छुड़ा के लाते हैं और अपने शिप में वापस आते हैं। कैप्टन वॉर जैसे ग्रीनियर का कमांडर है, ऐसे डार्बो है कॉर्पस का एक आर्म्स डीलर। ग्रीनियर एक एलियन प्रजाति है, ऐसे कॉर्पस एक एलियन प्रजाति है। उसके बाद हमें डार्बो से पता चलता है हमारे पैर में जो डिवाइस है वो एक पैरासिटिक रिस्ट्रेंथ है, जो कि एक डिवाइस है जिससे कॉर्पस अपने रोबोटिक्स को कंट्रोल करता है। मतलब कैप्टन वॉर उस डिवाइस के थ्रू एक्सकैलिबर का बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। ड्राबो से हमें मिलता है एक काउंटर मेजर डिवाइस जो कैप्टन वॉर का डिवाइस को डिसेबल कर देगा और वो हमें अपना फाउंडर में मिल जाता है। उसके बाद हमें लोटस कहती है कि वॉर हमारा माइंड को कंट्रोल करने से पहले हमें अपना शिप का फाउंड्री को रिकवर करना है। उसके लिए हमें चाहिए शिप का फाउंड्री का टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी के लिए लोटस हमें एक मिशन करने को कहती है। तो हम जाते हैं मिशन में। उसके बाद हम मिशन में जाके वहाँ से अपना फाउंड्री का सेगमेंट लाते हैं जिससे हमारा शिप का फाउंड्री एक्टिवेट होगा। उसके बाद हम शिप में वापस आते हैं। वापस आकर हम शिप में फाउंड्री का सेगमेंट को इंस्टॉल करते हैं जिससे हमारा फाउंड्री एक्टिवेट हो जाता है। और हम फाउंड्री को ओपन करके उस काउंटर मेजर डिवाइस को देख पाते हैं। उसके बाद हमें डार्बो कहता है उस डिवाइस को बनाने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो कहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हम शिप लेके उस मिशन में जाते हैं, उस जगह जाते हैं और वहाँ से वो रिसोर्स कलेक्ट करते हैं। शिप में वापस आके हम उस काउंटर मेजर डिवाइस को क्राफ्ट करते हैं। लेकिन इस डिवाइस के बारे में वॉर को पता चल जाता है और वॉर का जो डिवाइस था उसे वो एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। और हमें लोटस कहता है जल्द से जल्द हमें वॉर का लोकेशन ट्रैक करना है और वॉर को मारना है ताकि उसका डिवाइस डीएक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम जाते हैं एक ग्रीनियर शिप में जहाँ से हमें वॉर का कोऑर्डिनेट्स मिलता है। उसके बाद हम जाते हैं सीधा कैप्टन वॉर के पास। यहाँ पे कैप्टन वॉर के साथ हमारा फाइट होता है जहाँ पे कैप्टन वॉर हमसे डर के भाग जाता है और हम कैप्टन वॉर के पीछे जाते हैं और हमें मिलता है बहुत सारा पार्कोर। कैप्टन वॉर का पीछा करके हम उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ पे कैप्टन वॉर से हमारा फाइट होता है। और फाइनली हम कैप्टन वॉर को मार देते हैं और हमारा मिशन हो जाता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो कर देना एक लाइक और इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।